बात नहीं माता जी। क्योंकि मैं चाहती हूँ आप सब लोग अच्छे से कीर्तन कर पाए। माता जी जो भगत गलती करते हैं तो सिखाना चाहिए न, उनको बताना तो चाहिए, इसमें नाराज की क्या बात हाँ है। तो वही तो कह रहे हो, तभी तो फिर आपको पता नहीं चलेगा ना अगर मैं नहीं बताऊंगी तो। हाँ सही बात है, बताना चाहिए, गलती तो इंसान से होती है। हाँ तो ठीक है माता जी, आप शुरू कर सकते हैं। ठीक है माता जी। हाँ जी। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्ये मनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वं रूपकदा मह्यं ददाति स्वपमदान्तिकम्। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं सागरजातं सहगण रघुनाथं वितं तं सजीवं साधयितं सावधूतं परिजनसहितं कृष्ण चैतन्य देवं श्रीराधा कृष्ण पादान् सहगण ललिता श्री विशाखावांच हे कृष्ण करुणा सिंधो दीनबंधो जगत्पते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमस्तुते तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वर्षभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनोभ्यो वैष्णवभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। ओम नमो विष्णुपदाय कृष्ण प्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांता स्वामिनी इति नामिने। हरे कृष्णा माता जी, ये तो गीता के पहले अध्याय में ही था जो आपने अभी पढ़ा है। हरे कृष्ण माता जी, हाँ ये जी, प्रार्थना प्रार्थना है है माता जी। ये प्रार्थना है माता जी, ये शुरुआत में पढ़नी पड़ती है, बोलनी पड़ती है। तो इसको आप सब लोग भी जो है देख के भी बोल सकते हो, जिसको याद नहीं है, और जिसको याद हो वो बिना देखे बोल सकते हो। ठीक माता जी, हाँ जी, हाँ जी, अभी शुरू कीजिए। शुरू करते हैं माता जी। श्रीमद् भगवत गीता यथारूप अध्याय 12 भक्ति योग। और भगवत गीता में श्लोक हैं 700 और अध्याय हैं 18 और इसमें श्लोक हैं भक्ति योग में 12वें अध्याय में 20। 12वां श्लोक। श्रेये हि ज्ञानम् अभ्यासात् ज्ञानात् ध्यानं विशिष्यते ध्यानात् करम फल त्यागात् शांति अंतरम। हरे कृष्णा माता जी। और किसी माता जी को बोलना हो तो बोल। हरे कृष्णा माता जी, आवाज नहीं आ रही क्या? हरे कृष्णा माता जी, धन्यवाद प्रणाम। सभी भक्तों को धन्यवाद प्रणाम। श्रीमद् भगवद गीता यथारूप अध्याय 12 श्लोक संख्या 12। से ज्ञानम अभ्यासात ज्ञानात ध्यानं विशिष्यते ध्यानात् कर्म फल त्यागात् शांति अनंतरम। हरे कृष्ण माता जी।
हरे कृष्णा। और कोई नहीं करना चाह रहा क्या? हरे कृष्णा माता जी, मैं बोलती हूँ। हाँ बोलो माता। भगवत गीता यथारूप अध्याय नंबर 12 श्लोक नंबर 12। श्रेहि ज्ञानम अभ्यासत सात है, ज्ञानात है ध्यानम विशिष्यते है, ध्यानात है कर्म फल, त्याग हो त्यागत है शांति ही अंतरम। हरे कृष्णा माता जी, सभी भक्तों को सादर प्रणाम माता जी। अध्याय 12, अध्याय का नाम है भक्ति योग और ये श्लोक संख्या 12 है। श्रेय ही ज्ञानम अभ्यासात, ज्ञानात ध्यानम विशिष्यते, ध्यानात कर्म फल त्याग, त्याग है त्यागात शांति ही अनंतरम। हरे कृष्णा माता जी। हरे कृष्णा। और कोई नहीं करना चाह रहा तो आगे बढ़ाएं क्लास को। ठीक है माता जी। श्रेय श्रेष्ठ ही, निश्चय ही, ज्ञानम ज्ञान, अभ्यासात अभ्यास से, ज्ञान ज्ञानात ज्ञान से, ध्यानम ध्यान, विशिष्यते विशिष्ट समझा जाता है, ध्यानात ध्यान से, कर्म फल त्याग, समस्त कर्मों के फलों का परित्याग करना, त्यागात ऐसे त्याग से शांति, शांति अंतरम तत्पश्चात। यदि तुम यह अभ्यास नहीं कर सकते तो ज्ञान के अनुशीलन में लग जाओ। यहाँ पिछले श्लोकों में क्या कहा था कि जैसे 10वें श्लोक में कहा, अगर तुम भक्ति के विधि विधानों का अभ्यास नहीं कर सकते तो ये मेरे लिए कर्म करने का प्रयत्न करो, क्योंकि मेरे लिए कर्म करने से तुम पूर्ण अवस्था सिद्धि को प्राप्त होंगे। और 11वें में कहा फिर, किंतु यदि तुम मेरे इस भावना अमृत में कर्म करने में असमर्थ हो तो तुम अपने कर्म के समस्त फलों को त्याग कर कर्म करने का तथा आत्म स्थित होने का प्रयत्न करो। और यहाँ कह रहे हैं कि तुम भक्ति भी नहीं कर सकते, कर्मों को भी नहीं त्याग सकते, तो अब क्या करो कि तुम्हें अभ्यास मालिक भक्ति का अभ्यास नहीं कर सकते तो तुम ज्ञान के अनुशीलन में लग जाओ, कि तुम ज्ञान के अनुशीलन में लगोगे। लेकिन ज्ञान से श्रेष्ठ क्या है? ध्यान। और ध्यान से भी श्रेष्ठ क्या है? कर्म फलों का परित्याग करना, क्योंकि ऐसे त्याग से मनुष्य को मन को शांति प्राप्त हो सकती है। तो यहाँ यही बता रहे हैं सब कि तुम अगर भक्ति का अभ्यास नहीं कर सकते तो ज्ञान का अनुशीलन करो, और ज्ञान का अनुशीलन करोगे तभी ध्यान में बैठ सकते हैं। अगर ज्ञान ही हमारे पास नहीं होगा कि हमें क्या कहाँ ध्यान लगाना है तो फिर हमें कैसे ध्यान लगाएंगे। और ध्यान से भी श्रेष्ठ है अपने सभी जो भी पाप कर्म है हमारे, उनका सभी का परित्याग कर देना। तो यहाँ तो ऐसे मन को थोड़ी शांति मिलेगी। और सबसे बेस्ट क्या है? भक्ति। तात्पर्य शिला प्रभुपाद जी की जय। जैसा कि पिछले श्लोकों में बताया गया है कि भक्ति के 2 प्रकार होते हैं, विधि विधानों से पूर्ण तथा भगवत प्रेम की आसक्ति से पूर्ण। तो यहाँ क्या बता रहे हैं प्रभुपाद जी की भक्ति के 2 प्रकार बताए हैं, एक तो विधि विधानों से पूर्ण और एक भगवत प्रेम की आसक्ति से पूर्ण, कि भगवान में प्रेम होना चाहिए। किंतु जो लोग कृष्ण भावना अमृत के नियमों का पालन नहीं कर सकते हैं उनके लिए ज्ञान का अनुशीलन करना श्रेष्ठ है। तो यहाँ बता रहे हैं कि अगर कोई है और उससे भक्ति नहीं हो रही और भक्ति नहीं कर पा रहा, अगर हम सीधा भक्ति करें तो नहीं कर पाते, तो पहले क्या करेंगे कि हम अपना ज्ञान होगा हमारे पास, तो ज्ञान का अनुशीलन करेंगे, तो ज्ञान का अनुशीलन करेंगे तो और फिर हम ध्यान लगाएंगे। तो ज्ञान से मनुष्य अपनी वास्तविक स्थिति को समझने में समर्थ होता है। जब हम ध्यान में बैठेंगे तो उसको क्या करेगा वो, कि उसको थोड़ा अनुभूति होगी समझने की कि आत्मा और परमात्मा की, कि आत्मा है और आत्मा के पास ही परमात्मा भी है। आत्मा और 2 परमात्मा हमारे हृदय में है।
जब वो ध्यान में बैठता है तो उसको इतना अनुशीलन होता है। यही ज्ञान क्योंकि ज्ञान से मनुष्य अपनी वास्तविक स्थिति को समझने में समर्थ होता है। यही ज्ञान कर्म से ध्यान तक पहुंचाने वाला है और ध्यान से कर्म से परमेश्वर को समझा जा सकता है और ध्यान से हम परमेश्वर को समझ सकता है। ऐसी भी विधियां हैं जिनसे मनुष्य अपने को परम ब्रह्मा मान बैठता है और यदि कोई भक्ति करने में असमर्थ है तो ऐसा ध्यान भी अच्छा है। यदि कोई इस प्रकार से ध्यान नहीं कर सकता तो वैदिक साहित्य में ब्राह्मणों, क्षत्रियों, वैश्यों तथा शूद्रों के लिए कतिपय कर्तव्यों का आदेश है जिसे हम भगवत गीता के अंतिम अध्याय में देखेंगे। तो यहाँ यही प्रभुपाद जी हमें समझा रहे हैं कि ये जो ध्यान में बैठते हैं, जो ये आत्मावादी हैं, जो बिंदु के ऊपर, लाइट के ऊपर ध्यान करते हैं, तो ये परमात्मा तक, परम ब्रह्मा तक ही पहुंच सकते हैं, भगवान तक तो नहीं पहुंच सकते। लेकिन जो कुछ भी नहीं करता उससे तो ध्यान लगाना भी सही है, तो कुछ तो अनुभव होगा। लेकिन अगर वैदिक साहित्य की तरफ से देखें कि जैसे ब्राह्मणों, क्षत्रियों, वैश्यों तथा शूद्रों के लिए क्या सही है, वर्णाश्रम। प्रभुपाद ने वर्णाश्रम का बोला है। लेकिन प्रत्येक दशा में मनुष्य को अपने कर्म फल का त्याग करना होगा। लेकिन यहाँ क्या बता रहे हैं प्रभुपाद जी कि प्रत्येक दशा में मनुष्य को अपने जो कर्मों का है परित्याग वो करना होगा, जिसका अर्थ है कर्म फल को किसी अच्छे कार्य में लगाना। कि यहाँ यही बता रहे हैं कि जो अपना कर्म फल है उसको अच्छे कार्य में लगाना। जैसे कि यहाँ बता देते हैं कि वो कम्बल बांटना या और गरीबों को कुछ देना, ऐसे मान ले वो कथा कथित ये कितनी सेवाएं लोग करते हैं और करते भी खूब हैं। जब कुछ भी ना करें तो ये भी ठीक है, लेकिन ये करें तो कैसे करें कि उनको अपने कर्म से ना बांधे कि भाई मेरे को ऐसा करूंगा तो मेरे को आगे कुछ मिलेगा, ऐसी सोच के नहीं करना चाहिए, बल्कि वो सेवा कर दई और कि वो ये सोच के करना चाहिए कि मैं भगवान के लिए कर रहा हूँ। और अच्छे जब अपने कर्मों का वो कर्म फल को अच्छे कार्यों में लगाना, मतलब कि अगर किसी आदमी के पास वो 100 रुपए का कुछ दाल चावल लेके आया है और उसने अपना परिवार में जितना लगा वो लगा दिया और बाकी का उसने दान दे दिया किसी अच्छे आदमी को, तो वो होता है कर्म फलों का त्याग करना। कि उसने इतनी इच्छा थी, उसकी जरूरत थी, उतना उसने राख लिया और बाकी का वो दान में दे दिया। दान भी कहाँ दें कि ऐसे इंसान को नहीं दे जैसे पैसे देते हैं कि वो दारू पी जाए तो दारू पिए जाके तो वो अपने परिवार को तंग करेगा, तो ऐसे को नहीं देना चाहिए दान, जरूरतमंद को देना चाहिए। संक्षेपत सर्वोच्च लक्ष्य से भगवान तक पहुंचने की 2 विधियां हैं। एक विधि है कर्मिक विकास की और दूसरी है प्रत्यक्ष विधि। कृष्ण भावना अमृत में भक्ति प्रत्यक्ष विधि है। अन्य विधि में कर्मों के फल का त्याग करना होता है। तभी मनुष्य ज्ञान की अवस्था को प्राप्त होता है और उसके बाद ध्यान की अवस्था तथा फिर परमात्मा के बोध की अवस्था और अंत में भगवान की अवस्था आ जाती है। तो यहाँ क्या बता रहे हैं प्रभुपाद जी कि सर्वोच्च लक्ष्य से भगवान तक पहुंचने की 2 विधियां हैं। कि एक विधि तो है कि कर्मिक मतलब कि अपने कर्म फलों का त्याग करना और को विकास की ओर, और दूसरी है प्रत्यक्ष विधि। प्रत्यक्ष विधि क्या है कि कृष्ण भावना अमृत बनना या भगवान की भक्ति करना। और भक्ति की विधि क्या है कि अन्य विधि में कर्मों के फल का त्याग करना होता है। तो वो इसमें क्या है कि एक जैसे ध्यान लगाते हैं तो और मान ली कई विधियां हैं, ध्यान की भी हैं, ज्ञान की भी हैं और भी बहुत सारी हैं। तो उनमें क्या होता है वो भगवान के पास पहुंचते तो हैं पर वो बहुत लंबे टाइम के बाद पहुंचते हैं। कैसे कि वो पता नहीं कितने जन्म लग जाएं
उनमें धीरे धीरे पहुंचने के लिए। अब ध्यान ही लगाना है तो ध्यान में हम कौन सा, हमारा ध्यान तो नहीं लगता। तो मान लो कि फिर वो ध्यान हमारा इधर उधर, मान लो लोग बोल देते हैं कि माला में भी ध्यान नहीं लगता, लेकिन वो एक शुद्ध नाम होता है हमारा। तो वो कि हम सीधी भगवान की भक्ति कर रहे हैं, तो सीधी भगवान की भक्ति कर रहे हैं तो वो सीधा सीधा रास्ता है। अगर हम ध्यान की विधि लगाएं या और ज्ञान की लगाएं तो उसके अंदर हमें स्टेप टू स्टेप, मान लो सीढ़ियों पे, जैसे कि हम कोई 10 मंजिला मकान है या 5 मंजिला मकान है, तो हम अगर सीढ़ियों से जाएंगे तो उसमें कितना टाइम लगेगा, और अगर हम लिफ्ट से जाते हैं तो तुरंत पहुंच जाएंगे। तो ये धीरे धीरे स्टेप टू स्टेप जाएंगे तो उसमें समय लगेगा। वो तो हो गया ये ध्यान योग वगैरह, क्यों कई जन्म हमें लेने पड़ेंगे उसके लिए। और भक्ति योग क्या है, भक्ति योग में तो वो हमारा सीधा संबंध भगवान से बनता है गुरु के माध्यम से। तो हम एक जन्म में भी जा सकते हैं अगर हमारे भगवान का से मान लो सीधा वो हो जाए और हम बहुत अच्छे से भक्ति कर पा रहे हैं, तो एक जन्म में हमारा भगवत धाम जाना निश्चित हो जाता है। मान ले हम जैसों का तो नहीं होता, लेकिन जो शुद्ध भगत हैं वो चले जाते हैं। लेकिन चाहे कितना भी शुद्ध हो, अगर वो ध्यान में बैठ रहा है ना, तो जैसे कितने उदाहरण है ध्यान में जो लगाते थे। तो जो वो मेरा नाम तो उनका ध्यान नहीं है, तो उस पे नदी के किनारे वो कर रहे थे, ध्यान लगा रहे थे। तो 2 मछलियों को संभोग करते हुए देखकर उनका मन विचलित हो गया और उन्होंने शादी करी। फिर हजारों सालों तक गृहस्थ आश्रम में रहकर और फिर उन्होंने ये सोचा कि मैं कहाँ कितने सालों तक तपस्या करी और अब मैं कहाँ विचलित हो गया। और भी बहुत सी कहानियां हैं, लेकिन भक्ति योग का ऐसा कोई उदाहरण नहीं आया है। कि भक्ति के संबंध में तो कोई भी होता है, वो जिसके जैसे नारद मुनि है, नारद मुनि ने कितने भक्तों का वो किया, उद्धार किया है। कि जो वो था, क्या नाम था, मिर्गारी, वो कितना पापी था, कितना, और लेकिन उसके नारद मुनि के एक बार संपर्क में आने से वो शुद्ध भगत बन गया। तो ऐसे बहुत सारे उदाहरण हैं जो कि भगवान की भक्ति करते हैं तो वो एक जन्म में नहीं तो दूसरे में वो चले जाते हैं, और जो शुद्ध होते हैं तो वो एक जन्म में भी चले जाते हैं। पहले मैं पढ़ लेती हूँ। और अंत में भगवान की अवस्था आ जाती है। मनुष्य चाहे तो एक एक पग करके आगे बढ़ने की विधि अपना सकता है या प्रत्यक्ष विधि ग्रहण कर सकता है, लेकिन प्रत्यक्ष विधि हर एक के लिए संभव नहीं है। अतः अप्रत्यक्ष विधि भी अच्छी है, लेकिन यहाँ यह समझ लेना होगा कि अर्जुन के लिए अप्रत्यक्ष विधि नहीं सुझाई गई, क्योंकि वह पहले से परमेश्वर के प्रति प्रेमा भक्ति की अवस्था को प्राप्त था। यह तो उन लोगों के लिए है जो इस अवस्था को प्राप्त नहीं है। उनके लिए तो त्याग, ज्ञान, ध्यान तथा परमात्मा एवं ब्रह्मा की अनुभूति की कर्मिक विधि ही पालनीय है। लेकिन जहाँ तक भगवत गीता का संबंध है, उसमें तो प्रत्यक्ष विधि पर ही बल है। प्रत्येक व्यक्ति को प्रत्यक्ष विधि ग्रहण करने तथा भगवान श्री कृष्ण की शरण में जाने की सलाह दी जाती है। तो यहाँ यही बता रहे हैं कि चाहे हम कोई सी भी विधि अपना लें, लेकिन उनमें टाइम लगेगा। और एक भक्ति एक ऐसी है जो कि हम सीधा सीधा रास्ता गुरु के माध्यम से हम भगवत धाम तक पहुंच सकते हैं। और हमारे पास कितने मान लो उदाहरण है, जो कि नारद मुनि था, जो एक छोटा सा की बच्चा था, लेकिन उसने कितने 6 महीने में तो ध्रुव महाराज ने प्राप्त कर लिया था। और नारद मुनि छोटी 5 साल की उम्र में उनको भगवान के दर्शन हो गए थे। और भी बहुत ज्यादा उदाहरण हैं। और जैसे कि हरिदास ठाकुर था, तो वो वेश्या आई उसके पास, उसको मन विचलित करने के लिए, लेकिन वेश्या को ही उसने भगत बना दिया।
तो भक्ति का ये है कि भक्ति जो शुद्ध भगत होता है वो विचलित नहीं होता, और जो ध्यान योगी और वो होते वो कितने हजारों हजारों सालों तक ध्यान में बैठे रहते हैं, लेकिन वो जबकि जब विचलित हो जाते हैं उनका मन विचलित हो जाता है, लेकिन भगवान की इतनी शक्ति होती है कि उनके भगत विचलित नहीं होते, बल्कि वो औरों को भगत बना देते हैं। तो हमें भगवान की ही शरण ग्रहण करनी चाहिए। हरे कृष्णा माता जी, और आप समझा देना अच्छे से, मैं ये अगला श्लोक कर देती हूँ। श्रीमद् भगवत गीता यथारूप अध्याय 12 भक्ति योग श्लोक संख्या 13 और 14। अदृष्टा सर्वभूतानां अत्र करुण यः च निर्ममो निरंकार समदुख सुख समी संतुष्ट संततम योगी यतात्मा दृढ़ निश्चय मर्ये पित मनो बुद्धियो मद भक्ता सह में प्रिय। हरे कृष्णा माता जी, और कोई करना चाहे तो कर लो। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा माता जी, धन्यवाद प्रणाम। सभी माताओं को धन्यवाद प्रणाम। अद्वेष्टा सर्वभूतानां मैत्रः करुण एव च निर्ममो निरंकारः समदुख सुख शमी संतुष्टस्ततं योगी यदात्मा दृढ़ निश्चय मय्या अर्पितः मनो बुद्धियोर मद्भक्तः स मे प्रिय। हरे कृष्ण माता जी, धन्यवाद प्रणाम। हरे कृष्णा माता जी, धन्यवाद प्रणाम। सभी भक्तों को धन्यवाद प्रणाम। श्रीमद् भगवत गीता यथारूप अध्याय 12 श्लोक संख्या 13 और 14। अष्टो सर्वभूतानां मैत्रे करुणाम् एवं च निर्ममो निरहंकार समदुख सुख क्षमी दुष्टे संततम योगी ततात्मा दृढ़ निश्चय मर्या प्रीतम नो बुद्धियो मद्भक्त स में प्रिय। हरे कृष्ण माता जी, कोई त्रुटि हो तो क्षमा करना। हरे कृष्णा माता जी, सादर प्रणाम माता जी। श्लोक संख्या 13 और 14। अद्वेष्ट सर्वभूतानां मैत्रेय करुण एव च निर्ममो निरहंकार समदुख सुख शमी संतुष्टः सततं योगी यतात्मा दृढ़ निश्चय मया अर्पितं मनोर्बुद्धिर्यो मद्भक्तः स मे प्रिय। हरे कृष्णा माता जी। हरे कृष्ण माता जी, दंडवत प्रणाम। सभी भक्तों को दंडवत प्रणाम। श्रीमद् भगवत गीता यथारूप अध्याय नंबर 12 श्लोक नंबर 13 और 14। अदृष्टा सर्वभूतानां मैत्रः करुणा एव च निर्ममः निरहंकार समदुख सुख क्षमी संतुष्ट सत्तमः योगी आत्मा दृढ़ निश्चय मयि अर्पितः मन बुद्धि ये मत भक्त से में प्रिय। हरे कृष्णा माता जी। हरे कृष्णा माता जी। जो किसी से द्वेष नहीं करता लेकिन सभी जीवों का दयालु मित्र है, जो अपने को स्वामी नहीं मानता और मिथ्या अहंकार से मुक्त है, और जो सुख दुख में समभाव रहता है, सहिष्णु है, सदैव आत्म तुष्ट रहता है, आत्म संयमी है, तथा जो निश्चय के साथ मुझ में मन तथा बुद्धि को स्थिर करके भक्ति में लगा रहता है, ऐसा भगत मुझे अत्यंत प्रिय है। तो यहाँ यही बता रहे हैं कि जो कोई द्वेष नहीं करता, कि ईर्ष्या नहीं करता, ईर्ष्यालु भगत भगवान को बिल्कुल पसंद नहीं है, और जो अपने आप को स्वामी मानता है कि मैं हूँ, जो कुछ हूँ, कोई भी चीज है उसका स्वामी मानता है। तो हमें स्वामी नहीं मानना चाहिए, दास मानना चाहिए भगवान का। और
जो मिथ्या अहंकार से मुक्त है, जो सुख दुख में हमेशा एक समान रहे, कि सुख आ जाए तो भी विचलित ना हो, और अगर सुख आ जाए तो खुशी नहीं होनी चाहिए, और अगर दुख आ जाए तो विचलित नहीं होना चाहिए। तो हमेशा एक समान आत्म तुष्ट रहना चाहिए भगत को, और आत्म संयमी निश्चय के साथ मुझ में मन और बुद्धि स्थिर कर लेनी चाहिए। हमेशा भगवान के अंदर भगवान में ही मन और बुद्धि को हमें लगाना चाहिए, और ऐसे भगत से भगवान बहुत ज्यादा प्रसन्न होते हैं। तात्पर्य शिला प्रभुपाद जी की जय। शुद्ध भक्ति पर पुनः आकर भगवान इन दोनों श्लोकों में शुद्ध भगत के दिव्य गुणों का वर्णन कर रहे हैं। शुद्ध भगत किसी भी परिस्थिति में विचलित नहीं होता, न ही वह किसी के प्रति ईर्ष्यालु होता है, और न वह अपने शत्रु को शत्रु बनाता है। वह तो सोचता है कि यह व्यक्ति मेरे विगत दुष्कर्मों के कारण मेरा शत्रु बना हुआ है, अतएव तो सोचता है विरोध करने की अपेक्षा कष्ट सहना अच्छा है। तो यहाँ क्या कह रहे हैं प्रभुपाद जी तात्पर्य में, कि जो भी शुद्ध भगत है भगवान का, तो वह यहाँ यही बता रहे हैं कि शुद्ध भगत का वर्णन कर रहे हैं कि शुद्ध भगत होता है वो किसी भी परिस्थिति में विचलित नहीं होता, चाहे उसके पास कितना भी सुख आ जाए और चाहे दुख हो, तो भी वो विचलित नहीं होता कभी भी, तो हमेशा प्रसन्न ही रहता है। और जो न ही वह किसी के प्रति ईर्ष्यालु होता, और मान ले कोई दूसरा भगत है या और कोई अभगत है, उसके ऊपर भी वह ईर्ष्यालु भी नहीं होता और झगड़ा भी नहीं करता है। ईर्ष्यालु मतलब कि बात हो गई, कहा सुनी हो गई किसी बात के ऊपर, तो वो ईर्ष्या, मान लो कुछ बात कहनी भी पड़ जाए, ये नहीं कि भाई वो नहीं कहेगा, कह दो, लेकिन ईर्ष्या मत करो, कह के बात और मन साफ कर लो, कि मन के अंदर कुछ नहीं रखना चाहिए। भगवान ऐसे बोल रहे हैं कि मैं ऐसे भगत से प्रसन्न होता हूँ, और न वह अपने कोई शत्रु बनाता। अगर किसी के साथ कुछ बात भी हो गई तो वो उससे शत्रुता नहीं करता, आके वापस माफी मांग लेना चाहिए, ऐसे बता रहे। यह व्यक्ति मेरे विगत, और उसको क्या सोचता है भगत होता है वो, कि कोई मेरे पुराने ऐसे कर्म रहे होंगे उसके कारण इसने मेरे को ऐसे बोल दिया, या कोई मान ले चोट भी पहुंचा दे, तो ऐसे ही सोचता है जो शुद्ध भगत होता है। तो जैसे कि हरिदास ठाकुर थे, उनको 22 बाजारों में पीटा गया था, लेकिन फिर भी यही बोल रहे कि मेरा कोई ऐसा कर्म है उसके कारण मेरे को इन्होंने पीटा है, कोई बात नहीं। भगवान ने जब वो चक्कर चलाया सुदर्शन, तो भी उन्होंने रुकवा दिया कि नहीं नहीं, कोई मेरा ही कर्म था ऐसा। तो शुद्ध भगत हमेशा ऐसा सोचता है। और श्रीमद् भागवत में 10.14 और 8.8 में कहा गया है कि तते अनुकंपाम सुसमीक्षाणो भुजान यवात करतम विपाकमय। जब भी कोई भगत मुसीबत में पड़ता है तो वह सोचता है कि यह भगवान की मेरे ऊपर कृपा ही है। जब कोई भी शुद्ध भगत होता है तो उसके ऊपर कोई कष्ट आता है तो वो ये नहीं सोचता कि मैं इतनी भक्ति कर रहा हूँ फिर भी मेरे ऊपर इतने कष्ट क्यों आए। वो सोचता है कि ये भी भगवान की कोई कृपा है कि मेरे ऊपर बहुत ज्यादा कोई आने वाली थी मुसीबत, लेकिन मेरे तो थोड़ी सी काके चली गई। जैसे कि जो जयदेव गोस्वामी थे, उनके हाथ पैर दोनों काट के और कुएं में डाल दिया, लेकिन फिर भी वो वहां भी प्रसन्न थे कि क्या पता इससे ज्यादा कष्ट आने वाले थे मेरे ऊपर, लेकिन ये तो कम ही आए हैं। मुझे अपने विगत दुष्कर्मों के अनुसार इससे कहीं अधिक कष्ट भोगना चाहिए था, कि मेरे को तो इससे भी ज्यादा मान लो कष्ट भोगना था, लेकिन मेरे को तो ये तो कम ही आया है भगवान की कृपा से। फिर भी वो भगवान की कृपा मानता है। यह तो भगवत कृपा है कि मुझे मिलने वाला पूरा दंड नहीं मिल रहा। ये क्या कहता है कि मेरे को तो और ज्यादा कष्ट मिलने थे, लेकिन भगवान की कृपा से मेरे को तो कम ही मिले हैं। तो यहाँ हम कुंती महारानी का भी देख सकते हैं। भगवत कृपा से थोड़ा ही दंड मिल रहा है, तो यह अनेक कष्टपूर्ण परिस्थितियों में भी वह सदैव शांत तथा धीर बना रहता है।
तो कितनी भी कष्टपूर्ण परिस्थिति आ जाए तो भी वह विचलित नहीं होता और भगवान को दोष नहीं देता, कि यही कहता है कि कोई मेरा कर्म रहा होगा ऐसा, तब मेरे को ये ऐसा कष्ट आया है, कोई नहीं तो थोड़ा बहुत आया है। भगत सदैव प्रत्येक प्राणी पर, यहाँ तक कि अपने शत्रु पर भी दयालु होता है। भगत होता है वो कोई अपना शत्रु बनाता ही नहीं। निर्मता, पता नहीं ये अक्सर थोड़ा माता जी दिख नहीं रहा, का अर्थ यह है कि भगत शारीरिक कष्टों को प्रधानता नहीं प्रदान करता, क्योंकि वह अच्छी तरह जानता है कि वह भौतिक शरीर नहीं है। तो जो शुद्ध भगत होते हैं तो वो शरीर को मानते ही नहीं कि भाई मेरा ये शरीर है, ये तो क्योंकि वह अच्छी तरह जानता है कि भौतिक शरीर नहीं है, वह अपने को शरीर नहीं मानता, कि वो अपने को शरीर नहीं मानता, आत्मा ही मानता है। तो कि जो भी है ये तो भौतिक शरीर है। जैसे प्रभुपाद जी ने एक बार कौन सी जगह कितने दिन क्लास दी, तो एक भगत बोला प्रभुपाद कितने दिन हो गए, आत्मा नहीं, मैं शरीर नहीं आत्मा हूँ, शरीर नहीं आत्मा हूँ, ये समझ गए, आगे बढ़ो। बोल तुम समझे नहीं हो, समझ जाते तो ये बात नहीं बोलते। अतएव वह मिथ्या अहंकार के बोध से मुक्त रहता है और सुख तथा दुख में संभाव रहता है। वह सहिष्णु होता है, सहनशील होता है और भगवत कृपा से जो कुछ प्राप्त होता है उसी से संतुष्ट रहता है। जो भी भगवान की कृपा से उसे मिलता है उसी में संतुष्ट रहता है। वह ऐसी वस्तु को प्राप्त करने का प्रयास नहीं करता जो कठिनाई से मिले। अतएव वह सदैव प्रसन्नचित्त रहता है। वह पूर्ण योगी होता है, क्योंकि वह अपने गुरु के आदेशों पर अटल रहता है, क्योंकि उसकी इंद्रियां वश में रहती हैं। तो यहाँ यही कह रहे हैं प्रभुपाद जी, जो शुद्ध भगत होता है उसकी ज्यादा इच्छाएं नहीं होती कि भाई मैं सामान इकट्ठा करूं या बहुत ज्यादा कपड़े लाऊं। उनकी कोई उसको कि बस सिर्फ कपड़े शरीर को ढकने के लिए चाहिए और इतनी थोड़ी सी चीजें रखूंगा तो मैं जो भी और पैसे कमाऊंगा वो भगवान के लिए लगाऊंगा, भगवान के मंदिर में देऊंगा, मंदिर बनवाऊंगा या विग्रह की सेवा के लिए लाऊंगा। वो अपने ऊपर अपनी ज्यादा वो इच्छाएं नहीं रखता कि बस को थोड़ा सा सीमित सामान रखता है, क्योंकि वह अपने गुरु के आदेशों पर अटल रहता है। क्योंकि इसी में हमें यही शिक्षा दी जाती है। तो गुरु ने जैसी शिक्षा दी वैसे ही वो करता है, लेकिन वो जो शुद्ध होता है वो हमारे जैसे नहीं। और क्योंकि उसकी इंद्रियां वश में रहती हैं, अतः वह अपने को दृढ़ निश्चय होता है। वह झूठे तर्कों से विचलित नहीं होता, क्योंकि कोई उसे भक्ति में दृढ़ संकल्प से हटा नहीं सकता। वह पूर्णतः अवगत रहता है कि कृष्ण उसके शाश्वत प्रभु हैं, अतएव कोई भी उसे विचलित नहीं कर सकता। इन समस्त गुणों के फलस्वरूप वह अपने मन तथा बुद्धि को पूर्णतः परमेश्वर में स्थिर करने में समर्थ होता है। और भक्ति का ऐसा आदर्श अत्यंत दुर्लभ है, लेकिन भगत भक्ति के विधि विधानों का पालन करते हुए उसी अवस्था में स्थित रहता है। और फिर भगवान कहते हैं कि ऐसा भगत उन्हें अति प्रिय है, क्योंकि भगवान उसकी कृष्ण भावना अमृत से युक्त कार्यकलापों से सदैव प्रसन्न रहते हैं। तो यहाँ प्रभुपाद जी यही कह रहे हैं कि जो एक शुद्ध भगत होता है उसकी ना ज्यादा इच्छाएं होती हैं और ना वो ज्यादा कोई भी खुशी का काम होता है तो उससे ज्यादा खुश नहीं होता, और जो भी कितने भी कष्ट आ जाए तो वो दुखी नहीं होता। जैसे युधिष्ठिर महाराज थे, दुर्योधन उनको खूब दुख दे रहे थे, लेकिन फिर भी उनको दुर्योधन नहीं बोलते थे, सुदुर्योधन क्या बोल रहे थे, सुनाम से बोलते थे, सुयोधन। ऐसे कुंती महारानी थी, उनको कितने कष्ट आए लेकिन वो फिर भी उनसे विचलित नहीं हुई, और आखिरी में यही बोली कि अगर भगवान आप जा रहे हैं तो इससे अच्छे तो कष्ट ही थे,
कम से कम आप हमारे साथ थे तो वो कष्ट हमें कष्ट नहीं लगे, उनको भी हमें सहन करने की आप शक्ति दे रहे थे। तो ऐसे बहुत सारे उदाहरण हैं, बहुत ही ज्यादा। तो उनसे जो शुद्ध भगत होते हैं वो ही करते हैं। और माता जी आप समझा दो, अच्छे से समझाओगे। हरे कृष्णा माता जी, दंडवत जी हरे प्रणाम। कृष्णा प्रणाम। त्रुटियां तो मेरे से बहुत होती हैं, माफ करना माता जी। नहीं, सभी फिर भी बहुत अच्छा माताओं प्रयास था के आपका। चरणों में तो एक बार सब अनम्यूट करके माता जी का धन्यवाद करेंगे हरे कृष्ण महामंत्र बोल के। हरे हरे कृष्णा कृष्णा हरे हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा तो माता बहुत जी बहुत धन्यवाद धन्यवाद। माता जी आपका। तो एक बार थोड़ा सा इसको मैं बताती हूँ जितना मेरे से हो पाएगा। तो आज हमने किया है श्लोक संख्या 12। तो इससे पहले जैसे कि माता जी ने भी पढ़ा, इससे पहले हमने देखा कि भगवान ने पहले क्या बताया था। पहले बताया था कि श्लोक संख्या 10 से लेते हैं मेरे ख्याल में। 9 से माता जी। हाँ तुम देखते हैं। तो श्लोक संख्या 9 में भगवान ने बताया था ना अर्जुन को कि क्या करना है। पहले अपने चित्त को अविचल भाव से मुझ पर स्थिर नहीं कर सकते, तुम भक्ति योगी विधानों का पालन करो। यानी पहले तो भगवान उनको कह रहे हैं श्लोक संख्या 8 में कि अपने चित्त को मुझ में स्थिर करो, है ना, अपने मन को मुझ में लगाओ। फिर भगवान बोल रहे हैं अगर तुम अपने मन को मुझ में नहीं लगा सकते, तो तुम अपने चित्त को विचल भाव से मुझ पर स्थिर नहीं कर सकते, तो तुम भक्ति योग के विधि विधानों का पालन करो। फिर उनको बोल दिया कि तुम जो भक्ति के विधि विधान है कि जैसे सुबह जल्दी उठना है, भगवान की आरती करनी है, सेवा करनी है, तो इस प्रकार जो विधि विधान है जो कि साधन भक्ति है, तुम उसको करो। लेकिन अब ये भी नहीं कर सकते तो भगवान कह रहे अगर तुम ये विधि विधानों का अभ्यास भी नहीं कर सकते तो तुम मेरे लिए कर्म करने का प्रयत्न करो, कि तुम जो भी कर्म करो मेरे लिए कर्म करो। फिर 11वें श्लोक में भगवान बोल रहे हैं कि किंतु यदि तुम मेरे इस भावना में कर्म करने में भी असमर्थ हो, अगर तुम भाई कर्म भी नहीं कर सकते मेरे लिए, तो तुम क्या करो कि तुम अपने कर्मों का जो फल है वो मुझे अर्पित करो, है ना। अपने कर्म करने का जो फल है उसको त्याग दो या मुझे अर्पित करो। अब भगवान और भी आगे चल रहे हैं। फिर भगवान इस श्लोक में बोल रहे हैं कि तुम यह अभ्यास भी नहीं कर सकते तो तुम ज्ञान के अनुशीलन में लग जाओ, है ना। तुम कर्मों का फल भी नहीं अर्पित कर सकते, तुम विधि विधान का पालन भी नहीं कर सकते, तुम भक्ति योग भी नहीं कर सकते, तुम वो क्या करो, और भी भगवान ने सुविधा दे दी हमें और भी नीचे आने की, किससे भी हम शुद्ध हो जाएंगे। तो तुम क्या करना है कि तुम ज्ञान के अनुशीलन में लगो, बस तुम ज्ञान योग में यानी लग जाओ। तो इस भगवान क्या बता रहे हैं कि लेकिन ज्ञान से श्रेष्ठ ध्यान है। अगर कोई ज्ञान कर रहा है, ज्ञान के योग में है, तो यानी हम सोचेंगे वो ध्यान योग से भी श्रेष्ठ है ज्ञान योग। लेकिन और जो ध्यान है, ध्यान से भी श्रेष्ठ है कर्म फलों का परित्याग। अब यदि कोई ध्यान योग कर रहा है तो उससे श्रेष्ठ क्या है, कर्मों का परित्याग। यानी जो कर्म हम करते हैं, सोचे भाई इसका फल मुझे मिलना चाहिए, मैंने इतने अच्छे कर्म किए, मुझे इसका फल तो मिला ही नहीं, भगवान ने मुझे कुछ दिया नहीं, तो नहीं, हमें कर्म फलों का परित्याग करना है कि हमने जो भी कुछ किया भगवान के लिए किया, हमें बदले में उसकी कोई इच्छा नहीं, कोई हेतु नहीं है हमारा। क्योंकि ऐसे त्याग से मनुष्य को मन शांति प्राप्त हो सकती है। अगर हम अपने कर्म फलों का त्याग करेंगे तो उससे क्या होगा कि हमें मन की शांति प्राप्त होगी। जब इंसान को मन की शांति होती है तो फिर वो ज्ञान योग में लगता है, और फिर ज्ञान योग से वो ध्यान योग में, फिर ध्यान योग से वो अष्टांग योग में, और अष्टांग योग के बाद वो भक्ति योग में लगता है। तब जाके वो भगवान का शुद्ध भक्त बनता है। लेकिन ये बहुत ही लंबी विधि है। लेकिन भगवान शुरू में अर्जुन को क्या बता रहे थे कि तुम भक्ति योग में लगो बस। भक्ति योग में क्या, कितना आसान है कि हमें अपनी इंद्रियों को जबरदस्ती कंट्रोल नहीं करना पड़ेगा। जब हमें सारी इंद्रियां भगवान की सेवा में लगा देंगे तो वो अपने आप ही कंट्रोल हो जाएंगी, है ना। भक्ति योग का जो मार्ग है वो लिफ्ट का मार्ग, और जो ये दूसरा मार्ग है ये है सीढ़ी, कर्मिक विकास। कर्मिक विकास यानी क्रम अनुसार, स्टेप वाइज, पहली सीढ़ी, फिर दूसरी सीढ़ी, फिर तीसरी सीढ़ी, इस प्रकार से। तो ये बहुत ही लंबा है और बहुत ही कठिन है। अब कुछ लोग क्या करते हैं, अब जैसे इसको ऐसे समझते हैं, मान लीजिए अब कोई व्यक्ति है, उसको कुछ नहीं आता, ठीक है। अब उसको कुछ नहीं आता तो हम क्या करें, पहले उसको एबीसीडी से सिखाना शुरू करें या उसको सीधा व्याकरण का ज्ञान दे दें। उसको कुछ भी नहीं आता तो पहले एबीसीडी से सिखाना शुरू करना पड़ेगा ना उसको, फिर वो धीरे धीरे जो है व्याकरण
का ज्ञान उसको मिलेगा। तो इससे यहाँ भगवान ये समझा रहे हैं कि अब मान लीजिए कोई ABCD सीख रहा है, तो वैसे तो व्याकरण श्रेष्ठ है ABCD से, लेकिन वो ABCD के लायक है, मतलब उसकी योग्यता, वो ABCD सीख सकता है। तो ये कह रहे हैं कि व्याकरण से भी श्रेष्ठ है ABCD सीखना, कह के घेड़े सीखना। तो इसका मतलब ये नहीं है कि वो श्रेष्ठ हो गया, श्रेष्ठ तो व्याकरण ही है, और व्याकरण से श्रेष्ठ और भी कुछ है ना। लेकिन अब जैसे भक्ति योग सबसे ज्यादा श्रेष्ठ है, लेकिन भगवान यहाँ क्या कह रहे हैं, ज्ञान योग, ज्ञान योग से श्रेष्ठ है ध्यान योग, कि यानी कुछ भी ना करे तो कुछ तो करे, तो इसलिए उसको श्रेष्ठ बताया है। अब मान लीजिए कोई 16 माला का जप करता है, और कोई 16 माला का जप नहीं कर सकता, कोई सिर्फ 4 माला ही करता है। अब मान लीजिए कोई नया नया भक्ति में जुड़ा है, तो वो 1 माला का जप करता है, तो हम उसे कैसे मतलब उसको उत्साहित करेंगे। अब उसने 1 माला की, वो कहता है प्रभु जी मैंने आज 1 माला की, तो हम उसको उत्साहित करें, बहुत अच्छा किया तुमने 1 माला कर, बहुत अच्छा किया। और कोई 16 माला करता है, और 16 माला भी वो ध्यान से नहीं करता, या उसने रात को पूरी की सुबह नहीं की, तो हम उसको डांटते हैं, अरे तुमने क्या सुबह माला क्यों नहीं की। तो वो सोचेगा देखो मैंने तो 16 माला की, मुझे तो डांट रहे हैं कि भाई तुमने इस टाइम क्यों की, और इसको तुमने 1 माला की, इसको कुछ नहीं कह रहे, तो उसको बुरा लग सकता है ना। लेकिन जो व्यक्ति कुछ भी नहीं करता और वो 1 माला का जप करता है, तो वो 16 माला से भी श्रेष्ठ है। हम इस चीज को ऐसे समझ सकते हैं, भाई ना से कुछ तो कर रहा है ना। तो इसलिए भगवान यहाँ पर कह रहे हैं कि अगर वो विधि विधान का पालन भी नहीं करता, वो भक्ति योग भी नहीं करता, वो ज्ञान योग भी नहीं करेगा, ध्यान योग भी नहीं करेगा, अष्टांग योग भी नहीं करेगा, लेकिन वो अपने जो कर्म फलों का त्याग है वो कर सकता है ना। भाई कुछ जो भी मान लीजिए मैंने जो भी मेरी इनकम है, उसमें से मैं कुछ प्रतिशत, वैसे तो कहा है 50%, लेकिन 50% नहीं तो 10%, 10% भी नहीं तो अपने बजट के अनुसार, मैं कह रही अपने बजट के अनुसार, अपनी श्रद्धा के अनुसार, जैसा जो जितना दान कर सके। तो हमें क्या करना चाहिए, हमें दान करना चाहिए। मान लीजिए हम स्कूल कॉलेजों में दान कर दें, किसी गरीब आदमी की सहायता कर दें, या मंदिर में दान कर दें, या चलो मंदिर में हम दान नहीं करते तो किसी भूखे को भोजन करा दें, है ना। कोई बच्चा पढ़ना चाहता है, उसको पढ़ाई के लिए उसकी सहायता कर दें कि वो पढ़ पाए, या अस्पतालों में किसी का इलाज नहीं हो रहा उसमें हम सहायता कर दें, जो बूढ़े व्यक्ति हैं अनाथ आश्रम उसमें सहायता कर दें। तो इससे क्या होगा, जब हम अपनी इनकम का कुछ हिस्सा जब हम किसी को दे देते हैं, तो उससे क्या होता है कि हमारी आसक्ति कुछ कम हो जाती है ना। और इससे जो हमारा हृदय है ना बड़ा शुद्ध होता है। कहते हैं जब जहां पर जैसे हम घर में ही देखते हैं कि हमारा घर बड़ा गंदा है आज, और हम उसको बिल्कुल साफ कर देते हैं, सुबह शाम तक लगे रहते हैं, जैसे दिवाली पे सफाई करते हैं लोग बाग, बिल्कुल उसको चमका देते हैं, तो हमें एक अलग सी खुशी अनुभव होती है ना, कि देखो ये चीज इतनी गंदी थी, इस पे इतनी धूल जमी थी, आज ये कितनी साफ हो गई है, अच्छा लगता है ना सभी को। तो इसी प्रकार से जब हम थोड़ा सा दान करते हैं ना, तो हमारा हृदय शुद्ध होता है। हमारी जो वो जो धन से जो आसक्ति रहती है ना, कि नहीं नहीं भाई मैंने इतनी मेहनत से कमाया है, मैं इसको किसी को दे नहीं सकती या दे नहीं सकता, तो अगर थोड़ा सा दान करें थोड़ी आसक्ति कम हो जाती है। तो हमें दान सबको करना चाहिए। तो इस प्रकार से मैं भगवान जो समझाने का अर्थ यही है कि कर्म फलों का परित्याग, यानी हमने कुछ भी कमाया है, हमने कोई पुण्य कार्य किए हैं, या हमने कोई दान दिया है, तो उससे फिर आसक्ति ना रखें हम, यानी उसका जो भी फल है वो भगवान को ही अर्पित कर दे, कि हमें बदले में कुछ नहीं चाहिए। हमने कुछ दान किया तो ठीक है, हमने उसको कर दिया, वो उसकी जरूरत थी तो उसको दान कर दिया। जैसे कुछ लोग गुप्त दान भी करते हैं ना, यानी गुप्त दान का मतलब उनको कोई आसक्ति नहीं उस दान से, कि भाई मैंने उसको दान किया तो मुझे कुछ चाहिए, ऐसा नहीं है। और कुछ लोग ऐसे हैं कि दान करेंगे तो ये दिखाएंगे, जैसे हरिद्वार में गंगा जी में कोई लोग चले जाएं, वहां पर मान लीजिए कोई अपने तरफ से कोई कमरा बनवा दे, कोई पंखा लगवा दे, कोई पानी की सुविधा करवा दे, कुछ करवा दे, तो ये कहेंगे ना कि भाई जो ये पंखा है ना इसको चलाओ मत, क्यों, क्योंकि इस पे मेरा नाम लिखा हुआ है, क्योंकि मैंने इसको दान किया है। तो एक वो जताना कि मैंने दान किया, तो ऐसा नहीं, यानी कोई हेतु नहीं होना चाहिए, हमें बदले में कुछ चाहिए नहीं। इसलिए भगवान बोले कर्मों का, कर्म फलों का परित्याग कर देना। हमें कुछ कर दिया ना कि नेकी कर और दरिया में डाल, ऐसा सोचना चाहिए हमें। तो वो हमारा फिर वो कर्मफल वो एक तरह से भक्ति ही माना जाएगा, अगर हम ऐसा करते हैं तो भगवान यही बता रहे हैं, अगर तुम ऐसा भी नहीं कर सकते तो बिल्कुल सबसे नीचे स्टेप भगवान ने बताया कि इससे क्या होगा, अगर हम कर्म फलों का परित्याग करेंगे तो हमारा हृदय शुद्ध हो जाएगा। तो ये हमें करना चाहिए। तो जैसे भगवान इसमें यही समझा रहे हैं श्लोक में। तो जो मान लीजिए जो ये लोग हैं जो भी इस विधि को अपनाते हैं, जो लंबी विधि है, भाई पहले ज्ञान योग, फिर ध्यान योग, अष्टांग योग, और फिर उसके बाद भक्ति योग,
तो इस प्रकार से क्या होगा कि उनको भगवान के दर्शन होंगे, इसमें कोई भी संदेह नहीं है, भगवान के दर्शन उनको होंगे। एक तो ये कठिन विधि है और बहुत लंबी विधि है। अगर भाई किसी को जाना है तो आप जा सकते हैं, क्योंकि ये श्लोक में थोड़ा सा टाइम लगेगा समझाने में इसको, आज बहुत लंबा श्लोक है ये। तो फिर क्या करते हैं, उनको भगवान के दर्शन होंगे, लेकिन उसमें क्या होगा कि जो भगवान का जो ऐश्वर्य रूप है उसका दर्शन होगा उनको। लेकिन जो भगवान का जो गोलोक वृंदावन है वहां पर वो लोग नहीं जा सकते हैं जो इस विधि को अपनाते हैं। लेकिन जो सीधे लिफ्ट से जाते हैं, जो भक्ति योग को अपनाते हैं, वो भगवान के गोलोक धाम में प्रवेश कर सकते हैं। वो भगवान का जो कहना श्याम सुंदर रूप उसको वो दर्शन कर सकते हैं। लेकिन जो दूसरी विधि है उसमें वो भगवान का ऐश्वर्य वाले रूप है जो उसका दर्शन कर सकते हैं। वो उच्च लोक तक जा सकते हैं, जहां तक मेरे ख्याल बैकुंठ लोक तक भी जा, लेकिन वो भगवान के धाम में प्रवेश नहीं कर सकते हैं, गोलोक धाम में प्रवेश नहीं कर सकते हैं वो लोग। तो ये लंबी विधि है। तो इसलिए यहाँ पर प्रहलाद जी हमें समझा रहे हैं कि दो विधियां हैं, एक तो क्रमिक विकास की और दूसरी प्रत्यक्ष विधि। तो क्रमिक विकास वही सीढ़ी 10 सीढ़ी चढ़ना है, और प्रत्यक्ष विधि यानी जो हम भगवान की सेवा करते हैं, है ना, अपनी इंद्रियों को भगवान की सेवा में लगाते हैं, जैसे अर्चा विग्रह की सेवा करते हैं, भगवान के भोग बनाते हैं, तो यह प्रत्यक्ष विधि। इसमें हमारा जो है भगवान के साथ संबंध है, आदान प्रदान है। तो इस प्रकार से ये विधि जो है हमें करनी चाहिए। और एक कारण और भी है, मान लीजिए अब जो लोग ये विधि अपनाते हैं, जो अष्टांग योग की विधि अपनाते हैं, तो उससे क्या होता है कि वो अपने को तो कष्ट दे ही रहे हैं, लेकिन जो हमारे हृदय में परमात्मा वास कर रहे हैं उनको भी कष्ट दे रहे हैं वो। अब कुछ लोग ये सोचेंगे कि भाई भगवान को क्या कष्ट हो रहा है। अब मान लीजिए जो हमारे माता पिता हैं, अब कोई बच्चा है अपने माता पिता का कहना नहीं मानता, तो माता पिता को कष्ट होता है या नहीं होता। मान लीजिए उनको कोई शारीरिक कष्ट नहीं होता, लेकिन वो कष्ट तो होता है ना कि भाई ये बच्चा मेरी बात नहीं मान रहा, उनको बुरा लगता है। तो इसी प्रकार से भगवान को भी कष्ट होता है जब हम उस शरीर को कष्ट देते हैं। तो क्यों ना हम शरीर को कष्ट ना देकर के भगवान की ऐसी दिव्य सेवा करें जिससे हमारी इंद्रियां भी शुद्ध हो जाएं और हम 24 घंटे भगवान की सेवा कर भी पाए, और हमें घर भी ना छोड़ना पड़े, अपने जो कर्तव्यों से भी ना दूर जाना पड़े। तो इस प्रकार से हमें ये भक्ति योग की विधि अपनानी चाहिए। तो यहाँ पर प्रभुपाद जी हमें यही समझा रहे हैं कि यह उन लोगों के लिए है जो इस अवस्था को प्राप्त नहीं है, यानी उसके लिए जो कि भक्ति योग नहीं कर पाते, तो उनके लिए विधि बताई गई। त्याग, ज्ञान, ध्यान तथा परमात्मा एवं ब्रह्म की अनुभूति की क्रमिक विधि ही पालनीय है। तो अगला श्लोक है श्लोक संख्या 13 और 14 कि जो किसी से द्वेष नहीं करता, है ना। हमें ये एक भक्त के लक्षण बताए गए हैं कि भक्त के अंदर ये गुण होने चाहिए, लेकिन एकदम से किसी के अंदर ये गुण नहीं आते। जैसे जैसे हम भक्ति में प्रगति करते जाते हैं तो धीरे धीरे हमारे अंदर ये गुण अपने आप ही विकसित हो जाती हैं। एक भक्त के अंदर 26 गुण बताए गए हैं चैतन्य चरितामृत में, तो 26 गुण अपने आप ही हमारे अंदर विकसित हो जाएंगे। हमें अलग से उनके लिए कुछ करने की आवश्यकता नहीं है, बस हम भक्ति योग में लगे रहें, कृष्ण भावामृत में लगे रहें, तो धीरे धीरे वो गुण अपने आप ही विकसित हो जाएंगे। तो किसी से द्वेष नहीं करता, यानी द्वेष कब करता है इंसान, जब हमारी कोई इच्छा पूर्ति नहीं होती, है ना। हम कुछ भोग करना चाहते हैं, वो इच्छा पूर्ति नहीं होती, तो फिर हम द्वेष करने लगते हैं। या हम देखते हैं कि कोई व्यक्ति हमारे से ज्यादा तरक्की कर रहा है, तो उसे ईर्ष्या होने लगती है ना कि अरे इसके पास तो इतना धन है, मेरे पास नहीं है, इसके पास तो इतनी बड़ी गाड़ी है, मेरे पास नहीं है ना। या वो हमें किसी चीज के लिए डांट दे या उससे हमारा कोई झगड़ा हो जाए तो हम उससे ईर्ष्या करने लगते हैं। लेकिन जो भक्त होता है वो किसी से भी ईर्ष्या नहीं करता है, लेकिन सभी जीवों पर दयालु मित्र है और वो सभी जीवों के लिए करुणा है उसके हृदय में, है ना, सबके लिए दया करता है वो। जैसे कि हम इतने उदाहरण देख सकते हैं भागवतम में कि जो हरदास ठाकुर का, जैसे माता जी ने उदाहरण दिया कि हरदास ठाकुर कितना करुणा कर रहे हैं। वो 22 बाजारों में उनको पीटा जा रहा है, लेकिन फिर भी वो करुणा कर रहे हैं कि भगवान को क्षमा कर दे। ये जरूरी है कि मेरा कोई कर्म था। क्यों कर्म था कि एक बार उनकी एक गोपाल चापाल था एक, तो उसमें कुछ उनकी हरिनाम के साथ उनसे कुछ जिगजैग हो रही थी, तो उन्होंने ये कहा, इसमें हरिदास ठाकुर की कोई कथा गलती नहीं थी क्योंकि ये बहुत बड़ी कथा है। तो हरिदास ठाकुर मतलब ये उसमें स्मरण कर रहे हैं कि मैंने भगवान की जो महिमा है उसके बारे में जो गलत उसने बोला, उसकी निंदा को मैंने सुना था, इस कारण से मेरे को 22 बाजारों में पीटा जा रहा है।
कहते ना जब भगवान की या भगवान के भक्तों की निंदा हो रही हो वहां पर, तो हम उस स्थान से उठकर चले जाना चाहिए। तो इस प्रकार से वो ऐसा सोच रहे हैं, लेकिन ऐसा नहीं था। लेकिन फिर भी जो भक्त होता ना वो यही सोचता कि जरूर मेरा कोई कर्म होगा, इस कारण से मुझे ऐसा मिल रहा है। जैसे हम बिल्कुल, ये तो हम शास्त्रों में पढ़ते हैं, लेकिन लाइव एग्जाम्पल है, जैसे कि जयपताका महाराज है। जयपताका महाराज के बारे में बताते कि जयपताका महाराज एक बार कहीं पर जा रहे थे, तो वहां पर एक व्यक्ति आता है और क्या करता है कि उनकी गर्दन काट देता है। गर्दन काट देता है, बिल्कुल एक नस कहते थोड़ी सी बच जाती है। तो फिर पुलिस वाले आ जाते हैं, उस व्यक्ति को पकड़ लेते हैं। लेकिन महाराज क्या बोलते हैं उस पुलिस वालों को, नहीं नहीं, इसमें मेरा ही कोई कर्म होगा, जरूर मैंने इसको पहले कभी कुछ ऐसा किया होगा, तो इस व्यक्ति ने मेरे साथ किया है, तो इसका कोई कसूर नहीं है इसमें। और उनके इस दया दिखाने से क्या होता है कि वो व्यक्ति आज भगवान महाराज द्वारा दीक्षित है और 16 माला का जाप कर रहा है। अगर महाराज ऐसा नहीं करते तो शायद वो और बड़ा अपराध कर देता, दुश्मन बन जाता। लेकिन महाराज की करुणा देखिए, तो हम कोई ऐसा कर सकते हैं, मान लीजिए कोई हमें थप्पड़ भी मार दे या कोई हमें कुछ गलत बोल दे, तो हम उसको जवाब देंगे उल्टा, है ना। लेकिन महाराज ने करुणा दिखाई उसके प्रति कि नहीं नहीं, मेरा कोई कर्म होगा, और इसी कारण से उससे दीक्षा मिली और फिर वो 16 माला का जाप करते हैं प्रभु जी। तो कोई भी ऐसे दीक्षा नहीं देगा कि इसने मेरा गला काटा था मैं इसको दीक्षा दूं। लेकिन महाराज जो है, इतने जयपताका महाराज का हृदय इतना शुद्ध है, इतना दया है उनके अंदर कि वो उन्होंने उस पर दया की। तो जो अपने को स्वामी नहीं मानता है ना, जो भक्त लोग हैं कभी भी अपने को स्वामी नहीं मानते, हमेशा क्या बोलते हैं कि हम जो है भगवान के दास हैं, है ना, हम स्वामी नहीं है, क्योंकि करने वाले कौन है, भगवान ही है, तो इसलिए हम उनके दास हैं। और वो मिथ्या अहंकार से युक्त है, यानी उसको मिथ्या अहंकार में नहीं लगा रहता। वो हमें अहंकार सबको होना चाहिए, लेकिन कौन सा अहंकार होना चाहिए, शुद्ध अहंकार। यानी हम कौन है, हम भगवान के दास हैं, हम ये शरीर नहीं, हम आत्मा है और हम भगवान के दास हैं। हमें ये अहंकार नहीं होना चाहिए कि हम जो है क्या है, हम तो मालिक हैं, हम स्वामी हैं। तो जो मिथ्या अहंकार हमको नहीं होना चाहिए। जो सुख दुख में संभाव रहता है ना, जो भक्त होते हैं चाहे कितना ही बड़ा दुख हो जाए और कितना ही बड़ा सुख आ जाए, उन्हें कोई फर्क नहीं पड़ता, वो प्रत्येक परिस्थिति में सेम रहते हैं। ऐसा नहीं कि सुख आ गया तो बहुत ज्यादा खिलखिला रहे हैं, भैया बहुत सुख आ गया, या भाई ये दुख आ गया तो बहुत ज्यादा दुखी हो रहे हैं, भगवान को कोस रहे हैं कि मेरे जो है जीवन में इतना दुख क्यों आया। तो ये है शुद्ध भक्त के लक्षण। तो वो दोनों परिस्थितियों में सेम संभाव रहता है। सहिष्णु है, वो सहनशील होता है, बहुत सहन करता है। जैसे कि गोपाल कृष्ण महाराज हैं, गोपाल कृष्ण महाराज के साथ भी कई बार जो है ऐसी घटनाएं घटी कि एक बार उनके जो गुरु भाई थे, उन्होंने उनका सामान जो है बाहर फेंक देते हैं वो, लेकिन वो फिर भी क्या करते हैं, चुपचाप वहां से अपना सामान उठाते चले जाते हैं और जाकर लेक्चर देते हैं। तो उनमें उन गुरु भाइयों की इतनी ग्लोरिफिकेशन करते हैं, इतनी प्रशंसा करते हैं कि वो खुद ही आते हैं और उनसे क्षमा मांगते हैं और उनका सामान भी लेकर जाते हैं। तो कितना मतलब महाराज भी सहन करते थे। और कोई भी मतलब शिष्य कुछ बोल भी देते थे। एक शिष्य ने कहा कि महाराज वो व्यक्ति आपकी ना बड़ी बुराई कर रहा है, तो महाराज ने कहा कि ज्यादा तो नहीं कर रहा। तो महाराज भी हर चीज को सहन करते थे, और इस कारण से तो इस प्रकार से सहन करना चाहिए। सदैव आत्मतुष्ट रहता है, यानी वो सदैव आत्मतुष्ट रहता है, उसको कोई ऐसी कोई इच्छा नहीं होती, हमेशा वो संतुष्ट रहता है। वो आत्म संयमी है, यानी उसकी जो इंद्रियां हैं वो उसके वश में रहती है। वो हमेशा आत्मा में ही रहता है कि वो क्या सोचता है कि मैं शरीर नहीं आत्मा हूं। तो जो निश्चय के साथ मुझ में मन तथा बुद्धि को स्थिर करके भक्ति में लगा रहता है और अपने मन को और अपनी बुद्धि को भगवान में स्थिर करता है, अडिग रहता है वो और भगवान की भक्ति करता है, तो ऐसा भक्त मुझे अत्यंत प्रिय है। तो भगवान यहीं पर यही समझा रहे हैं कि ऐसा भक्त मुझे अत्यंत प्रिय है। जैसे कि हम इतने सारे उदाहरण देखते हैं भागवतम में कि किस प्रकार से जो भगवान के जो शुद्ध भक्त हैं वो कितने भी कष्ट उठाने के बावजूद भी वो कभी शिकायत नहीं करते, भगवान से हमेशा खुश रहते हैं। तो इसमें प्रभुपाद जी ने भी इसमें तात्पर्य में यही समझाया है कि जो शुद्ध भक्त है वो कभी विचलित नहीं होता।